हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं। आज मैं ये ब्लॉग अपना बैकयार्ड से कर रही हूँ। आज का इधर का मौसम बहुत ही प्यारा सा है और समर पे हम लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं बाहर पे बैठने के लिए। जब भी मौका होता है घर से निकलकर बैकयार्ड में चले आती हूँ। आपका हस्बैंड का मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है और आप लोगों को उसको इलाज कराने के लिए फिजियोथेरेपी और मेडिसिन का ज़रूरत है। जो आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो उसी आपने यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं और लोगों से मदद मांग रही थी। अभी का हिसाब से आपका जो डेली का व्यू होता है उसमें से आपका मंथली इनकम 1.5 लाख से 2 लाख है। तो मेरा ये सिंपल सा सवाल है, आपने जो बात बोलकर बंगाली चैनल खोली थी फिजियोथेरेपी करने के लिए, मेरे ख्याल से आपने जो 2 साल में शायद 1 या 2 बार ही फिजियोथेरेपिस्ट को घर पे आके जो आया था वो आपने अपना ब्लॉग में शेयर किए थे हम सभी के साथ। और उसके बाद आप लोग नहीं करते हैं, ना ही मेडिसिन खिलाते हैं, ना ही फिजियोथेरेपी करते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है मेरे, जो आपने ऐसा क्यों क्यों किए हैं। और आप फिर अभी हिंदी चैनल में वही पुराना दिखाए जो अभी डिलीट कर चुकी है, लेकिन वही दिखाए थे। आपका एक हस्बैंड है जो पैरालाइज्ड है और बेड पे बैठा रहता है। बेड पे ही पूरा पेशाब एंड टट्टी कर देता है, आपको ही पूरा उसको साफ करना पड़ता है। ये तो सही बात नहीं हुई। ये तो 2 साल पहले का बात आपने फिर से वही रिपीट कर रही है, जो ठीक नहीं है। अभी का जो रियल सिचुएशन है आप लोग वही शेयर करें। 3 दिन पहले आपने बोली है जो हमारे घर पे कुछ तकलीफ़ हो गया है, इसीलिए मैंने ब्लॉग नहीं दे सकी, और हंस के बोली सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये जानकर जो घर पे ससुर जी गुजर चुके हैं, वो मेरे घर पे कुछ हुआ हो गया है एंड सॉरी बोल के हंस कर निकल गई हो। ये सच में बहुत ही दुख लगा है। देखिए, ससुर जी मेरा नहीं था, लेकिन आपका वो हंसी और इतना थोड़ा सा बोलकर जो मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम था उसीलिए मैंने ब्लॉग नहीं दे सकी। ये छोटा सा प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका ससुर जी हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ के चले गए। उसके लिए आपको कुछ भी ये बोलने इतना तो शेयर कर सकती थी। आप हिंदी ब्लॉग शुरू की हैं, आप हिंदी ब्लॉगों के लिए ये शेयर नहीं कर सकते। जो मेरा ससुर जी गुजर चुके हैं उसीलिए मैंने वीडियो नहीं दे सकी। पता नहीं आपका ससुर जी गुजर चुके हैं, आप लोग इतना छुपा क्यों रही हो। ये आप लोगों के पास एक जो था वो हमेशा के लिए चले गया। पे लिखे हो, मैंने मोटिवेशन भी करती हूँ। आई एम कन्फ्यूज्ड, क्योंकि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है मैं जितना जानती हूँ, पहले खुद करूँ, उसके बाद मैं दूसरों को बोल सकती हूँ। लेकिन आप तो वो नहीं करती है, आप सिर्फ कैमरे के पीछे में बैठ जाती है बड़ा नॉलेज, फ्री में नॉलेज देने के लिए। लेकिन आपको जब कोई कुछ बोलता है आप गुस्सा कर जाती है। मेरा और एक सवाल है इसमें, कुछ दिन पहले आपकी सासू माता हॉस्पिटल में एडमिट थी, आप एक दिन भी जाकर देख नहीं सकी। लेकिन आपको बहुत बार देखी हूँ, जब मौका मिलता है अपने बिग बाज़ार पे जाके शॉपिंग करती है। आप घूमने जाती हो, कलकत्ता घूमने जाती हो या शॉपिंग ये सब करने जाती हो, दैट्स फाइन, एक लाइफ है, एंजॉय करो। लेकिन जब सच में अपना परिवार लेके आप जो इतना बोलती हो मैं सबसे पहले अपना परिवार के लिए सैक्रिफाइस कर रही हो, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। आप सैक्रिफाइस नहीं करती हो। नया में हिंदी लोगों को समझ में नहीं आएगा जो आपने जो बोल रहे हो। सच में आप शायद एकदम त्याग कर देवी हो, इसीलिए आप इतना अपने मुंह से अपना बड़ाई किए जा रही हो, जो मैं इतना सैक्रिफाइस कर रही हूँ, इतना वो कर रही हूँ। लेकिन मेरा और एक सवाल, ये थर्ड क्वेश्चन है, अगर आप इतना ही फैमिली के बारे में सैक्रिफाइस करती हो, तो आपकी जब छोटी नंद घर पे आती है तो वो भी तो ब्लॉग करती है यूट्यूब में। वो उसका क्यों ये नहीं है, परमिशन नहीं है आपका बेडरूम में आकर उसका भाई से मिलकर वीडियो ले। वो जब वीडियो लेती है छुप के, अब माँ के बेडरूम से, वो भी एकदम 1-2 सेकंड में 2 बच्ची के साथ वीडियो लेकर बंद कर देती है, बात नहीं कर सकती है। तो
पता नहीं आपने कितना कितना यूनिटी करके फैमिली में इस तरह का यूनिटी करके रखे हैं। सारे सवाल है, लेकिन मैंने यही लास्ट सवाल पूछकर मैं ये ब्लॉग को बंद करूँगी। लास्ट है, आप बोल रही हैं इतना फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करती हूँ या कर रही हूँ, तो जो आपका ससुर जी थे 60+ आपका और आपका बड़ी ननंद का घर उन्होंने बनाया है, और इंडिया में मई जून जुलाई कितने गर्म है। मैं इधर पे बाहर पे रहते हुए शायद 100 डिग्री का आसपास है। बाहर पे वो जेंटलमैन ओल्ड मैन काम करके इस दुनिया छोड़ के चले गए, और उसके लिए आप जब हिंदी ब्लॉग कर रही हैं मुझे खराब लगा। जो आपका और आपकी बड़ी ननद का घर बनाया है, उतना गर्मी में एक बार वो सेंसलेस होकर गिर भी गया था, आप लोग उनका ठीक से इलाज नहीं किए। लिए आप बोलो, आप अपना और अपने बेटी और अपने हस्बैंड के लिए सेक्रीफाइस कर रही हो, जो सब कोई करता है। तो इसमें आपने आपके ननंद को, 2 ननंद के बारे में नहीं बोले, और ना ही आपकी बड़ी जेठानी जो आपकी जेठ की वाइफ है, उसके साथ भी तो आपका अच्छा बिहेव नहीं है, जो हम लोग वीडियो के थ्रू से देखती हूँ। तो ये बोलने का क्या है, जो मैं इतना सेक्रीफाइस कर रही हूँ अपना फैमिली के लिए, आपके ख़ानदान के लिए। अगर समय हो, अगर आई डोंट नो, मेरे ख्याल से आप ये मेरा जो 4 सवाल है आप नहीं बोलोगे। एनीवे मैं फिर से बोल रही हूँ, गुड लक फॉर न्यू चैनल के लिए। और 2 काम आप अच्छी की हैं। लास्ट जो ब्लॉग बनाई है उसमें आपने बोले, और आप पुराना घिसा पीटा 2 साल का पुराना स्टोरी आप नहीं दोगे। अभी का जो रिसेंट स्टोरी है, जो रिसेंट डेली का ब्लॉग है, आप वो दोगी। और आपने ये किए, कमेंट बॉक्स ओपन कर दिए। ये 2 काम के लिए आप 2 काम आप बहुत अच्छे किए हैं, तो इसके लिए कंग्रेचुलेशंस अगेन, और बाय बाय।